भगवान राम की धरती अयोध्या में एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और आस्था से भरा हुआ है। दशरथ महल नाम का एक पवित्र आश्रम था जो अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह आश्रम सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग आत्मिक शांति और भक्ति की खोज में आते थे। यहाँ की शांति और भक्ति का प्रकाश स्तंभ दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता था। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखी शांति का अनुभव होता था। यहाँ रहते थे राम प्रसाद, जो भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति में समर्पित था। राम प्रसाद ने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट आस्था और प्रेम के कारण इस आश्रम को एक विशेष स्थान बना दिया था। उन्होंने अपना जीवन आश्रम और उसके आगंतुकों की सेवा में समर्पित कर दिया और हर दिन वह भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। उनका हृदय प्रभु राम के प्रति प्रेम से ओतप्रोत था और उनकी भक्ति की गहराई को हर कोई महसूस कर सकता था। वह प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर की असीम दया में विश्वास करते थे। उनकी प्रार्थनाएं और भजन हर किसी के दिल को छू जाते थे। उनका दिन प्रार्थना, भजन गायन और आशीर्वाद लेने आने वाले भक्तों की सेवा में बीतता था। हर सुबह की शुरुआत भगवान राम के भजनों से होती थी और दिन भर भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। शाम को आश्रम में आरती होती थी, जिसमें सभी भक्त मिलकर भगवान राम की आराधना करते थे। यह आश्रम एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई अपने दुख और चिंताओं को भूलकर शांति और भक्ति में लीन हो जाता था। अयोध्या के चहल पहल भरे बाजार में रहता था पलटू, एक अमीर व्यापारी। पलटू का नाम पूरे बाजार में उसकी अमीरी और व्यापारिक चतुराई के लिए मशहूर था। अपनी चतुराई भरी व्यापारिक समझ के लिए जाने जाने वाला पलटू लाभ के पीछे पागल था और हर समय अपने मुनाफे को बढ़ाने के नए तरीके खोजता रहता था। उसका हृदय दूसरों की परेशानी के लिए कठोर था। वह कभी भी किसी की मदद करने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचता था। वह अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जरूरतों का फायदा उठाता और अनाज और दालें जमा करता था। जब भी बाजार में किसी चीज की कमी होती, पलटू उसे ऊंचे दामों पर बेचता। जहां राम प्रसाद धन को सेवा का साधन मानते थे, वहीं पलटू इसे अपने आप में एक मकसद मानता था। राम प्रसाद का मानना था कि धन का सही उपयोग दूसरों की मदद करने में है। उनके रास्ते कभी कभी ही मिलते थे और जब भी मिलते, उनके विचारों का अंतर साफ झलकता था। उनका जीवन आस्था और लालच के बीच एक बड़ा अंतर था। राम प्रसाद की आस्था और सेवा भावना पलटू के लालच और स्वार्थ के विपरीत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का सही उपयोग क्या है और कैसे आस्था और लालच के बीच का अंतर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक दिन आश्रम की सारी चीजें खत्म हो गई। राम प्रसाद भारी मन से पलटू के पास मदद के लिए गए। भाई पलटू, उन्होंने विनती की, हमारे आश्रम को अनाज और दालों की सख्त जरूरत है। क्या आप हमें कुछ दे सकते हैं? जैसे ही हमारे पास होंगे, हम आपको चुका देंगे। पलटू ने उपहास किया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उधार दूं एक आश्रम को? आपको लगता है कि आस्था से खाली पेट भर जाते हैं? वह मुड़ गया। उसका हृदय राम प्रसाद की दुर्दशा से अविचलित रहा। खंड 4, ईश्वरीय हस्तक्षेप और आस्था की शक्ति। निराश लेकिन हारे हुए नहीं, राम प्रसाद आश्रम लौट आए। उनका विश्वास अटूट रहा। प्रभु राम, उन्होंने प्रार्थना की, आप हमेशा रक्षा करते हैं, हमें रास्ता दिखाओ। उसी रात कुछ चमत्कारिक हुआ। रत्नों और रेशमों से सजे भगवान राम, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियां आश्रम से गायब हो गई। अगली सुबह यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मूर्तियां पलटू के बंद गोदाम में मिली, जो अनाज और दालों की बोरियों से घिरी हुई थी। खंड 5,
पलटू का परिवर्तन। चमत्कार की खबर ने पलटू को झकझोर कर रख दिया। वह अपने गोदाम में भागा। उसके हृदय में डर समा गया। मूर्तियों से निकल रही दिव्य चमक को देखकर वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका लालच पछतावे में बदल गया। उसे अपने कर्मों की गंभीरता का एहसास हुआ। दिव्य उपस्थिति ने उसकी आंखें उसके भौतिकवादी लक्ष्यों की शून्यता के लिए खोल दी थीं। वह समझ गया कि सच्चा धन धन दौलत में नहीं, बल्कि करुणा और आस्था में है। खंड 6। ईश्वर की अटूट कृपा। मूर्तियों को बड़ी श्रद्धा के साथ आश्रम वापस लाया गया। यह घटना भगवान राम की करुणा और आस्था की शक्ति का प्रमाण बन गई। इसने भौतिक धन की क्षणभंगुर प्रकृति और धार्मिकता के शाश्वत मूल्य पर प्रकाश डाला। राम प्रसाद और पलटू की कहानी अयोध्या में हर जगह सुनाई जाने लगी, जो एक याद दिलाती है कि भगवान की कृपा उन पर बरसती है जो विश्वास करते हैं, और उनका न्याय उन लोगों के लिए बहुत कठोर है जो धार्मिकता के मार्ग से भटक जाते हैं। खंड 7। आस्था और चमत्कारों की विरासत। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब आस्था और चमत्कारों का गहरा प्रभाव था। इस अनुभव से परिवर्तित होकर पलटू ने अपना जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे एक नई दिशा दी। वह राम प्रसाद के साथ उनकी सेवा में शामिल हो गया और दोनों ने मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों और सेवा कार्यों में अपना जीवन व्यतीत किया। उसका धन अब जरूरतमंदों की मदद करने का एक साधन था। वह गरीबों को भोजन वितरित करता, दान करता और लोगों की सहायता करता। आश्रम फला फूला, आस्था और करुणा की गर्माहट बिखेर रहा था। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग शांति और आध्यात्मिकता की खोज में आते थे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आस्था पहाड़ भी हिला सकती है और भगवान की कृपा असीम है। पहाड़ों के बीच स्थित मंदिर में लोग प्रार्थना करने आते थे और दिव्य प्रकाश की अनुभूति करते थे। यह करुणा, विनम्रता और सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में विनम्रता और दूसरों के प्रति करुणा का होना आवश्यक है। राम प्रसाद और पलटू की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है और उनकी कहानी कला और इतिहास में जीवित रहती है। उन्हें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण करने में है। यह भक्ति और समर्पण की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आस्था और करुणा को अपनाएं।